हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑस्ट्री मूवी एक्सप्लेनर। आज एक्सप्लेन करने वाले हैं द लास्ट हाउस ऑन द लेफ्ट। ये मूवी 2009 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक क्रिमिनल को दिखाया जाता है जिसका नाम क्लर्क होता है और उस क्रिमिनल को दो डिटेक्टिव पकड़ करके ले जा रहे होते हैं। तभी हम उस क्रिमिनल यानी कि क्लर्क को देखते हैं। वो बार-बार कार में बैठ करके पीछे की तरफ देख रहा होता है और ऐसा लग रहा है कि वो किसी का इंतजार कर रहा है। तभी वन दिन तो डिटेक्टिव्स को किसी तरह उस क्रिमिनल को पुलिस करके कहीं जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में एक रेलवे क्रॉसिंग पड़ती है। डिटेक्टिव्स की कार यहाँ पे रुक जाती है। तभी हम सामने से एक कार को आते हुए देखते हैं और वो कार इन डिटेक्टिव्स की कार को टक्कर मार देती है, जिसमें कि ये दोनों डिटेक्टिव काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। और तभी उस कॉलेज से दो लोग बाहर निकलते हैं और उनमें से एक लड़का और एक लड़की होती है। और ये जो लड़का होता है वो इसी क्रिमिनल यानी कि क्लर्क का भाई होता है और जो लड़की होती है वो इन्हीं की दोस्त होती है। और ये सभी एक टीम होते हैं, जिसके बाद ये सभी लोग उन डिटेक्टिव्स के पास जाते हैं और वो डिटेक्टिव जो कि एक्सीडेंट होने की वजह से बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे, ये लड़का उन्हें काफी ज्यादा मारते हैं और ये तो इन्हें जान से भी मार देते हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाते हैं और नेक्स्ट सीन में लड़की को देखते हैं और इस लड़की का नाम मैरी होता है। मैरी एक बहुत ही अच्छी सी उम्र होती है और मैरी और लॉरी अपने हाउस में अपने पेरेंट्स के साथ वेकेशन मनाने के लिए आई होती है। जिसके बाद हमें मैरी की माँ को दिखाते हैं और मैरी की माँ जो कि एक हाउस मेकर होती है, वही हम मैरी के डैड को देखते हैं। वो एक डॉक्टर होते हैं। मैरी अब अपने पेरेंट्स से एक कार बोरो करती है और मैरी अब अपने कार को लेकर के अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए एक स्टोर जाती है और एक फ्रेंड का नाम पेज होता है और पेज इसी स्टोर में एक कैशियर का काम करती थी। यहीं पर मैरी और पेज की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम जस्टिन होता है और जस्टिन इस शहर में कुछ दिनों के लिए वैकेशन मनाने के लिए आया होता है और जस्टिन अपने इनवाइट करता है आजाद की पार्टी के लिए अपने होटल में बुलाता है। मैरी और पेज भी अब जस्टिन के इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाते हैं और अब हम मैरी और पेज को देखते हैं कि लोग अब होटल में गई होती हैं, जहाँ पे ये जस्टिन के रूम में जाती हैं। यहाँ पे ये लोग स्मोक कर रहे होते हैं और उसी समय हम अब जस्टिन के पेरेंट्स को देखते हैं। वो लोग अब जस्टिन के रूम में आ जाते हैं और जस्टिन की फैमिली अब इन लोगों को इसमें करते हुए देख लेती हैं। यहाँ पे हम जस्टिन की फैमिली को देखते हैं और जस्टिन की फैमिली और बड़ी जबकि वही क्रिमिनल्स होते हैं जिन्होंने उन डिटेक्टिव्स को मारा होता है, जिनमें से क्लर्क जो कि जस्टिन का फादर होता है। अब फिर हम क्लर्क के भाई यानी कि फ्रांसिस को देखते हैं और फ्रांसिस जस्टिन का अंकल होता है। और ये पे हम क्लर्क की गर्लफ्रेंड को भी देखते हैं जिसका नाम शेरी होता है। और ये तीनों एक फीमेल होते हैं और इन लोगों की फोटो अब न्यूज़पेपर में आ चुकी होती है। को शहर की सारी पुलिस इन लोगों को ढूंढ रही होती है, इसीलिए इन लोगों का इस शहर में रहना मुश्किल होता है और इन लोगों को शहर से बाहर जाने के लिए किसी की हेल्प होती है। इसीलिए लोग मैरी और पेज को किडनैप कर लेते हैं और इन्हीं की मदद से शहर से बाहर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी हम क्लर्क को देखते हैं और इसी हाईवे यही विंडा होता है और मैरी अब उसे हाईवे पे जाने का रास्ता बता रही होती है। इसलिए क्लर्क अब मैरी की बात मानता है और मैरी के बताई हुई डायरेक्शन में वो जाता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि मैरी ने क्लर्क को जो डायरेक्शन बताई थी हाईवे पे जाने के लिए, वो डायरेक्शन गलत होती है, जबकि उस डायरेक्शन पे जाने पे मैरी के पेरेंट्स का लेक हाउस पड़ता है और मैरी ने उसे डायरेक्शन इसीलिए बताई थी ताकि वो अपने पेरेंट्स के लेक हाउस में जा करके वहाँ से मदद मांग सके। और तभी मैरी को देखते हैं वो अब कार से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन इस वजह से कार डिसबैलेंस हो जाती है और इन लोगों की कार एक पेड़ से जाकर के टकरा जाती है। किसी को लेकिन इस एक्सीडेंट में किसी को भी कोई चोट नहीं आई होती है। तभी हम सैडी और फ्रांसिस को देखते हैं कि लोग अब पेज और मैरी को कार से बाहर निकालते हैं और उन्हें बहुत मारते हैं। तभी हम पेज को देखते हैं, वो इसी चीज का फायदा उठा करके यहाँ से भागने लगती है और फिर से पहुंचती है। वहाँ पे वो एक फैक्ट्री देखती है जहाँ से वो मतलब भागने के लिए कुछ जोरों से चिल्ला रही होती है। लेकिन तभी सैडी और फ्रांसिस को देखते हैं ये लोग पेज का पीछा करते यहाँ तक के आ जाते हैं और वो लोग पेज को पकड़ करके अजय सिंह इसी जगह लेकर के गए होते हैं जहाँ पे मैरी होती है। जिसके बाद ये लोग इन दोनों लड़कियों को बहुत मारते हैं। तभी हम क्लर्क को देखते हैं। क्लर्क अपनी कार से अपने बेटे जस्टिन को बाहर निकालता है और उसे कहता है कि तुम इन दोनों की फ्रेंड हो, अब तुम इन लोगों को बहुत टॉर्चर करो और तुम्हारा जो मन करे तुम उनके साथ वो करो। लेकिन तभी हम जस्टिन को देखते हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था, जबकि वो इन्हें बचाना चाहता था। तभी इसीलिए वो इनके साथ कुछ नहीं करता है, जिस वजह से क्लर्क को बहुत गुस्सा आता है और वो पेज को बहुत मारता है। जिसके बाद वो मैरी के पास जाता है और वो मैरी के साथ जबरदस्ती करता है, उसे बहुत टॉर्चर करता है। साथ ही वो मैरी के बेटे एक चाकू का निशान भी बना देता है। तभी हम यहाँ पे क्लर्क की गर्लफ्रेंड यानी कि सैडी को देखते हैं और ये सब कामों में सैडी इस ट्रक का साथ दे रही। दूसरी तरफ अब हम फ्रांसिस और सैडी को देखते हैं। ये लोग तो मिलकर के अब पेज को जान से मार डालते हैं। जिसके बाद हम मैरी को देखते हैं और मैरी अब वहाँ से एक पत्थर उठाती है और वो क्लर्क के सत्य मार कर किनारे से टांग जाती है।
और मैरी अब यहाँ से भागते हुए अपने पेरेंट्स के लेक हाउस की तरफ जा रही होती है। तभी पीछे एक फीवर पड़ती है जिसमें मैरी कूद करके स्विम करके तो उसी तरफ जा रही होती है। उसी समय हम ग्रेग को देखते हैं जो अब अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पे आ जाता है और वो मैरी को स्विम करते हुए देख करके उसके ऊपर फायर कर देता है। जिससे वहीं पे मैरी की मौत हो जाती है और मैरी की डेड बॉडी अब उस रिवर के ऊपर फ्लो करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अब हम ग्रेग, फ्रांसिस, सैडी और जस्टिन को देखते हैं और अब काफी जोर से बारिश होने लगती है और काफी भयानक तूफान भी आने लगता है और इन लोगों के पास रहने का अब कोई भी ठिकाना नहीं होता है। इसलिए कि ये लोग अब पास में ही बने हुए एक घर की तरफ जाते हैं और वहाँ से अपने लिए मदद मांगते हैं और उनसे कहते हैं कि काफी जोर से बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है और हमारे पास रहने का इस समय कोई ठिकाना नहीं है, हम इस जगह पे फंस चुके हैं, तो प्लीज आप लोग हमारी मदद करिए, एक रात के लिए हमें यहाँ रुकने दीजिए। और तभी हम इस घर को देखते हैं और पता चलता है कि ये घर तो मैरी का ही लेक हाउस है जहाँ पे हम मैरी के पेरेंट्स को भी देखते हैं और मैरी के पेरेंट्स इन लोगों की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वो लोग अभी अपने घर में रख लेते हैं। तभी हम जस्टिन को देखते हैं और जस्टिन समझ जाता है कि ये एमा और जॉन यानी कि मैरी के ही पेरेंट्स हैं और जस्टिन अब इन्हें बताना चाहता था कि उनकी बेटी खतरे में है, इसलिए वो मैरी का नेकलेस जो कि उन्हीं के काउंटर पे रख देता है और उन्हें बताने की कोशिश कर रहा है कि मैरी की जान खतरे में है। तभी एमा और जॉन को देखते हैं जिन लोग अपने लोगों को रहने के लिए अपना गेस्ट हाउस दे देते हैं। इसके बाद जॉन और एमा अब घर से बाहर निकल के कहीं जा रहे होते हैं। तभी उन्हें घर के बाहर अब मैरी देखती है जो कि अधमरी हालत में होती है और तभी हमें दिखाया जाता है कि मैरी मरी नहीं थी, जबकि उसे गोली लगी थी, वो सिर्फ बेहोश हुई थी और वो ऐसे ही तड़पते हुए हवा में स्विमिंग करते हुए अपने घर के पास पहुंच गई थी। इसके बाद जॉन मैरी को अंदर लेकर के जाता है और उसका ट्रीटमेंट करता है। वहीं हम एमा को देखते हैं जिसे अब काउंटर पर रखे हुए मैरी का नेकलेस मिल जाता है और एमा मैरी का नेकलेस देख करके समझ जाती है कि मैरी की ये हालत किसी और ने नहीं जबकि इन्हीं लोगों ने की है जो हमारे गेस्ट हाउस पे रुके हुए हैं। इसीलिए एमा अब फौरन से जॉन के पास जाती है और उसे ये सारी बातें बताती है और कहती है कि मैरी की इस हालत के जिम्मेदार वही लोग हैं जो इस समय हमारे गेस्ट हाउस में रुके हुए हैं और शायद मैरी का नेकलेस काउंटर पे जस्टिन ने ही रखा है और शायद वो हमें बताने की कोशिश कर रहा था कि उसकी फैमिली ने ही मैरी की ये हालत की है। इसीलिए जॉन अब एमा से कहता है कि तो हमें उनसे अपनी बेटी की इस हालत का बदला जरूर लेना चाहिए और जॉन अब काफी ज्यादा गुस्से में होता है। वो अब ये दिन से नहीं प्लानिंग कर रहा होता है, जिसके बाद जॉन अब अपने घर से बाहर जाता है अपने बोट को लाने के लिए जिसमें वो मैरी को हॉस्पिटल लेकर के जा सके। लेकिन उसी दौरान हम फ्रांसिस को देखते हैं जो अब जॉन के घर में आ जाता है और वो अब मैरी को देख लेता है। तभी हम एमा को देखते हैं। एमा अब फ्रांसिस के पीछे से आती है और उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रांसिस के ऊपर कोई असर नहीं हो रही कि वो उल्टा एमा के ऊपर अटैक कर देता है। वही और उसी समय जॉन भी अपने घर के अंदर आता है और वो अपनी फ्रांसिस को देखता है जो एमा को मार रहा होता है। इसीलिए जॉन अब फ्रांसिस को बहुत मारता है और अब एमा और जॉन दोनों मिलकर के फ्रांसिस को जान से मार डालते हैं। जिसके बाद ये लोग अपने गेस्ट हाउस में जाते हैं सैडी और क्लर्क को मारने के लिए, लेकिन जैसे ये लोग अपने गेस्ट हाउस के अंदर एंटर करते हैं तभी ये लोग जस्टिन को देखते हैं और जस्टिन के हाथ में अब क्लर्क की गन होती है। इसके बाद जॉन जस्टिन के हाथ से उस गन को लेता है और वही सैडी को जान से मार डालता है और तभी हम क्लर्क को देखते हैं जिसे अब इस चीज का अंदाजा हो जाता है और वो अब यहाँ से अपनी जान बचा करके भागने लगता है। और जॉन को जब ये पता लगता है कि क्लर्क यहाँ से भाग गया है तब वो क्लर्क को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब हम एमा को देखते हैं जो अब उस गन को उठाती है और वहीं सैडी को जान से मार डालती है। वहीं दूसरी तरफ अब हम जॉन पे देखते हैं और जॉन ने अब क्लर्क को पकड़ लिया होता है। इसके बाद जॉन अब क्लर्क को मार करके इसे पैरालाइज कर देता है और फिर वो क्लर्क को खानाता है और फिर वो क्लर्क के सर को एक माइक्रोवेव में डाल देता है, जिस वजह से क्लर्क का सर ब्लास्ट हो जाता है। के बाद हम जॉन, एमा और जस्टिन को देखते हैं। ये लोग अब मैरी को उठा करके बोट में लेटाते हैं और उसे हॉस्पिटल की तरफ ले जा रहे होते हैं। और जॉन ने जस्टिन को इसीलिए नहीं मारा था क्योंकि जस्टिन एक अच्छा इंसान, वो अपने पेरेंट्स के कामों में उनका साथ नहीं देना चाहता था, जबकि वो इन सब चीजों से बहुत दूर भागता था। इसलिए जब क्लर्क ने उसे मैरी के साथ जबरदस्ती करने के लिए कहा था तब भी उसने उसके साथ कुछ नहीं कहा था, इसीलिए जॉन जस्टिन को नहीं मारता है और ये लोग अब मैरी को लेकर के हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।